बिहार के ये बदहाली की तस्वीर कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड की है, जहां आप देख सकते हैं ये बदहाल सड़क जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ये महानंदा नदी पर बना वो बांध है जिस पर बनकर सड़क गुजरनी है, जिसको लेकर ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की गई और उसे चलने हेतु बनाने के लिए किसान से जमीन लेती है सरकार। वादा करती है कि आपको जमीन अधिग्रहण के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे मिलते नहीं हैं। विभाग ने ये हम लोग का जमीन से ये लोग बांध बना दिया। आज तक हम लोग को मतलब इसका मुआवजा नहीं मिला है। मेरा जमीन अर्जित किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइल भी नहीं है, ना कोई मुआवजा है। 2010 में ही महानंदा के पानी से बांध टूटा और 11 में ही तत्काल ये बन गया। इस पे महानंदा बांध बना लिया अपने विभाग से, आनंद फानंद में कुछ नापी करके जैसे किया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तैयार किया। रिकॉर्ड तैयार नहीं होने के कारण यहाँ का जो रैयत जो है 4 एकड़ 41 डिसमिल जो ज़मीन दिया है महानंदा विभाग को, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। कि इसमें SIA का अभी काम रुका हुआ है, जिसके लिए विभाग को पत्र लिखा हुआ है, और जैसे ही राशि का विभाग से आवंटन होगा उसके बाद तुरंत SIA का काम होगा, जिसके बाद गजट पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी रैयतों का ये राशि का मुआवजा भुगतान की बात है, उसके बाद वो भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आपको बताया गया ना, अक्टूबर तक प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सालों पहले जब मायावती की सरकार थी तो उस सरकार में ज़मीन अधिग्रहण की गई और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों को बसाया गया और वहाँ के किसान अमीर से अमीर होते चले गए। आप आज भी अगर गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा या नोएडा का रुख करेंगे तो वहाँ पाएंगे वहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बन गई हैं। लेकिन बिहार का किसान, बिहार के लोग सरकार के दावों और वादों में इस तरह से फंस गए हैं कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आज हम कटिहार के अहमदाबाद से एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सरकारी उदासीनता और किसानों की बेबसी को बयां करती है। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में महानंदा विभाग द्वारा बनाए गए रिंग बांध के कारण किसानों की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई। 15 साल बीत गए, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, अहमदाबाद थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और महानंदा विभाग के अधिकारी अहमदाबाद के दुर्गापुर इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? फिर वही घिसा पिटा वादा, फिर वही पुराना आश्वासन और फिर वही खाली हाथ लौटे किसान। किसानों का आरोप है कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए आती है, लेकिन जमीनी हक देने की नीयत नहीं रखती। अब सवाल ये है कि क्या ये निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता थी? क्या किसानों के दर्द पर अब भी राजनीति भारी है? आखिर कब तक किसान को झूठे वादे के सहारे जिंदा रहना होगा? आइए इस बारे में क्या कुछ किसान बयां कर रहे हैं, आप उनके दर्द को सुनिए। कि ये है 2010-11 का ये मैंने ये है महानंदा का कटाव से यहाँ स्पर भी था, वो कट गया, तो विभाग ने ये हम लोग का ज़मीन से ये लोग बांध बना दिया। आज तक हम लोग को मैंने इसका मुआवजा नहीं मिला है, और वर्तमान में अभी ये लोग 3 एकड़ 19 का देगा, जबकि ये 4 एकड़ 41 से भी ज़्यादा अभी का मापी किया जाए तो 4 एकड़ से ज़्यादा होगा ज़मीन, मगर ये लोग अभी बोलता है कि 43 फाइनल हुआ था। नहीं, 4 एकड़ 43। तो रही सवाल, कई बार इसी समय में कमिश्नर भी आए, DM भी आए, एडिशनल कलेक्टर भी आए, SDO आए, सिविल SDO आते रहते हैं। अभी नया सिविल SDO हमारे मनिहारी ये अनुमंडल के हैं, वो भी आके पहल कर रहे हैं कि भाई आदमी को चलने दो। हम लोग आदमी को तो रोके नहीं है दादा, आदमी नहीं रोके हैं। अब कहते हैं कि हम इसको बनाएंगे। भाई बनाओगे तो हमारा पैसा तो दे दीजिए, हम रैयत का, हमारा ज़मीन भी आप ले लिए और हमको भूखे भी मार दिए। यहाँ गर्मा धान होता था हम लोग का, और हम लोग 4 एकड़ ज़मीन है। अब इस 4 एकड़ 4-12 बीघा 200 कुंटल धान होता था, 200 मन। अब 200 मन हम लोग का नेवाला छीन गया, हम लोग का भूखे भी मर रहे हैं, और अभी बोलता है कि भाई हम लोग को रोड बनाने दीजिए। तो हम लोग का भाई पहले यहाँ आत्महत्या कर दीजिए, बना लीजिए।
कोई दुख नहीं। हम लोग का नोटिस दिला दीजिए ना भाई, अभी का रेट में नहीं, अभी का रेट में हम लोग को नोटिस दिला दीजिए, अब बना लीजिए। हम लोग को ये रोकते हैं, कुछ करते हैं, ये सब बात नहीं। अधिग्रहण 2010-11 में किया है, हाँ, उसका पेपर भी है मेरे पास। और ये एक अहमदाबाद मौजा नहीं, गोविंदपुर मौजा का भी ज़मीन है। अहमदाबाद मौजा का 4 एकड़ 41-42 डिसमिल है, और दुर्गापुर का है। दुर्गापुर का पेमेंट हो चुका है, और गोविंदपुर यही हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये गोविंदपुर मौजा पड़ता है, कुछ भवन उवन पड़ा था, उसका पैसा दिया। बाकी उधर जो कैनल के लिए वो जो प्रोजेक्ट चलाया था, उसका आज तक पैसा नहीं मिला है। टोटल 23 एकड़ 84 डिसमिल ज़मीन है अहमदाबाद मौजा, गोविंदपुर मौजा, दुर्गापुर मौजा से। अहमदाबाद का ही 4 एकड़ 41 डिसमिल है। तो ये हम लोग का हाल है, और हम लोग के साथ में अभी बोलता है भैया हमारा प्रशासन जी आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट अभी का रेट से, अभी का जो गजट है, अभी का जो रेट है, उस रेट से हम लोग को सिर्फ नोटिस दे दे, हम लोग पैसा पेमेंट हम लोग करे काम। नोटिस मिल जाएगा तो काम करे वो। मोहम्मद हसन, दुर्गापुर, अहमदाबाद, भोलामरी। मेरा ज़मीन अर्जित किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइल भी नहीं है, ना कोई मुआवजा है। इसके लिए हम लोग बहुत जगह पर दौड़े हैं, इसका बहुत चर्चा भी किए हैं। इससे 2 साल पहले जो है तो यहाँ सब कोई आए थे, एसडीओ साहब, पूरा थाना प्रभारी सब आए। उन्होंने बोले कि 8 दिन के अंदर आपको पेमेंट दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो ये बांध को जो है तो घेर देना है। हम लोग उस पर आसरा अभी तक देख रहे हैं, आज तक किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं आया है, ना हम लोग को कोई नोटिस मिला, ना कुछ मिला। इसी कारण से हम लोग भी कुछ नहीं किए हैं, रास्ता भी रोका नहीं गया है। आदमी अनजान कर रहा है, लेकिन उसको रोड के लिए सब कोई बोला था कि रोड जब तक नहीं पेमेंट मिलेगी तब तक इसका रोड नहीं बनाया जाएगा। हाँ, पक्की नहीं बनेगा, यही बात है। वहाँ आपका अफसर भी बोले थे कि जब तक आपको पेमेंट नहीं करेंगे तब तक पक्की नहीं बनाएंगे, लेकिन आज तक जो है तो आदमी अनजान कर रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है, ना नोटिस किया है। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार, भोलामारी। समस्या है कि 2010 में ही महानंदा का पानी से बांध टूटा, और 11 में ही तत्काल ये बन गया। इस पर महानंदा बांध बना लिया अपने विभाग से, आनंद फानंद में कुछ नापी करके जैसे तैसे किया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तैयार किया। रिकॉर्ड तैयार नहीं होने के कारण यहाँ का जो रैयत जो है 4 एकड़ 41 डिसमिल जो ज़मीन दिया है महानंदा विभाग को, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। आज वो खाने से भूखा मरने के तो कगार पर हैं उसके परिवार के लोग, जिसकी ज़मीन गया है, लेकिन विभाग से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 22 में डीएम साहब आए थे, प्रकाश कुमार जी। मैंने उनसे लगातार मिलने के बाद उन्होंने खुद स्थल जांच किए और एसआईओ के लिए लेटर किए हैं विभाग को, उसका अभी तक पैसा नहीं आया, ना एसआईओ हुआ, ना गजट बना। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, डीएम साहब से मांग करते हैं कि 3 पंचायत का 30-35 हज़ार की जो आबादी है, सटे बंगाल है, यहाँ का लोग बाजार हो, थाना हो, ब्लॉक हो, जिला हो, कहीं भी अगर जाते हैं तो यही एक सड़क मार्ग है। अगर ये सड़क पे काम नहीं होगा, कीचड़ फैल जाता है। बगल में महानंदा पानी उफान पर है, गंगा बगल में पानी है, देख लीजिए, कभी भी टूटने की संभावना है। ज़्यादा कुछ होगा तो टूट जाएगा, तब फिर हम लोग जो 3 पंचायत के लोग जो है यहाँ से आना जाना सब बंद हो जाएगा, और हम लोग ठप हो जाएंगे। बर बीमारी लेकर हम लोग जो है त्राहिमाम रहेंगे। कब से इस तरह की सड़कें हैं? ये 2011 से अभी तक का है, 15 साल हो गया लगभग। अब तक इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सड़क नहीं बना। हम लोग आश्वासन दे के बनवा देते हैं, लेकिन लगातार हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि सड़क को अतिशीघ्र बनवा दिया जाए। क्या परिचय आपका? मैं यहाँ का मुखिया हूँ, गोपाल प्रसाद सिंह, और हम लोग मांग करते हैं डीएम साहब से कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई हो। तो आपने सुना किसान किस तरह से परेशान है, और उनका कहना है कि वर्षों से जब उनकी ज़मीन ली गई तब से उनको अभी तक मुआवजे की रकम नहीं मिल पाई है। उल्टा अब सरकार उस सड़क पर, उस ज़मीन पर सड़क बनाना चाह रही है, जिसको लेकर किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी किसानों से मिलने आया। उनसे बात करने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा है उसे भी सुन लिया जाए। सर, पिछले कई वर्षों से ये सड़क की स्थिति इस तरीके, अभी क्या डिसीजन? अभी जो वर्तमान में ये जो सड़क खराब है, तो इसको मोटरेबल बनाने के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया। तो ग्रामीणों के द्वारा जो बात बताया गया एवं महानंदा ये बाढ़ प्रमंडल के द्वारा बात बताया गया कि इसमें एसआईए का अभी काम रुका हुआ है, जिसके लिए विभाग को पत्र लिखा हुआ है, और जैसे ही राशि का विभाग से आवंटन होगा उसके बाद तुरंत एसआईए का काम होगा, जिसके बाद गजट पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी रैयतों का ये
राशि का मुआवजा भुगतान की बात है, उसके बाद वो भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ होगा। सर कब तक हो जाएगा अंदाजा? ये तो अब विभाग को पत्र लिखा हुआ है, जल्द से जल्द इसमें विभाग के माध्यम से जैसे ही SIA वाला काम शुरू होगा उसके बाद तुरंत ही गजट नोटिफिकेशन, उम्मीदतः अक्टूबर तक ये काम संपन्न हो जाएगा। सर कितनी भूमि है इसमें? इसमें कितना 3 एकड़ 26 डिसमिल के आसपास है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि 4 एकड़ 40 डिसमिल के आसपास ज़मीन है। तो वो SIA के समय इसमें जांच होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। तो आपने सुना, अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि SIA की प्रक्रिया रुकी हुई है और जैसे ही राशि का आवंटन होगा SIA का काम शुरू किया जाएगा। तो देखा आपने, यानी कि मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी भी ये मानते हैं कि आवंटन राशि रुका हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस बुनियाद पर और किस आधार पर आप वहां सड़क बनाने पहुंच गए। किसानों को अब कब तक इंतजार करना होगा, ये सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस मामले में इतना तो कहना बनता है कि बिहार का गरीब गरीब होता जा रहा है और सरकार अपने झोली में पैसे डालते चली जा रही है। उन्हें गरीब किसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या मुश्किलें हैं उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जो सरकार 15 साल से मुआवजे का इंतज़ार करा रही है, वैसे किसानों की हालत क्या हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। BMW न्यूज़ बिहार की मांग है कि सरकार किसानों के हित में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उन्हें उनका वाजिब हक दिलाए। हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की आवाज़ सुनकर जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगी। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये खबर पसंद आई होगी। अगर आप भी इन किसानों के दर्द से जुड़ रहे हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन सरकार में बैठे उन तमाम लोगों तक ये खबर पहुँचे जिन लोगों ने अब तक इन किसानों के लिए आंखों पर पट्टी बांध रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे अहमदाबाद के संवाददाता सरफराज ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।